इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इन्वर्जन मेथड। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है, पहले इसको समझ लेते हैं। एक है सॉल्व, दूसरा है लीनियर इक्वेशन, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और फिर इन्वर्जन मेथड। तो आइए पहले इन कीवर्ड्स को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला कीवर्ड है सॉल्व। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व का मतलब ये है कि हम वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड कर लें। तो यहाँ पर वेरिएबल्स x और y है, तो सॉल्व का मतलब ये है कि हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर लें। अब सेकंड कीवर्ड है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1 है और y भी एक वेरिएबल है और इसका पावर भी 1 है। तो x और y दोनों वेरिएबल्स हैं और दोनों का पावर 1 है, तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है x और इसका पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल है y और इसका हाईएस्ट पावर भी 1 है। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो आप यहाँ पर देखें, x का पावर है 2 और y का पावर है 1। तो y का पावर 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का पावर 2 है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन एक जगह पर आ जाए सेम वेरिएबल्स में, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और दूसरा लीनियर इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये सिस्टम है जो कि लीनियर इक्वेशन से बना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और फिर ले लें z प्लस c इज इक्वल टू 5। क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन सिस्टम बनाते हैं या नहीं? तो यहाँ पर इसको हम सिस्टम नहीं कह सकते और ये दोनों लीनियर इक्वेशन सिस्टम नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल x और y है और सेकंड लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल z और c है, तो इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं कह सकते। तो बेटा ये बात याद रखिए कि सिस्टम उन दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को हम कहेंगे जिनमें वेरिएबल सेम हो। अगर वेरिएबल सेम ना हो तो फिर उनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नहीं कह सकते। अब लास्ट कीवर्ड है इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड असल में वो मेथड है जिसके ज़रिए हम टू लीनियर इक्वेशंस को यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको फिर इन्वर्जन मेथड का समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को फिर से लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म
of the above linear equations is। अब इन लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, इनके कोएफिशिएंट से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट है 2, वाई का कोएफिशिएंट है 3, एक्स का यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1 और वाई का कोएफिशिएंट है -1। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा मैट्रिक्स हम वेरिएबल्स से बनाएंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई है, तो यहाँ पर एक्स और वाई से दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा और इक्वल लगाएंगे। फिर है -1 और 2, तो इससे हम तीसरा मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का नाम देंगे, वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम एक्स का नाम देंगे और फिर हम इस मैट्रिक्स को बी का नाम देंगे। अब चूंकि हमारा टारगेट है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना, तो हम एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स को यहाँ से हटाएंगे, तो बोथ साइड्स पर हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो यहाँ पर भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स के साथ और बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब भी हम ए इनवर्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है और एक्स अपनी जगह, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी अपनी जगह। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा और ए इनवर्स बी अपनी जगह। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमें फाइंड है और उसकी वैल्यू है एक्स वाई। बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी फाइंड है और वो है -1 2, लेकिन ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमारा अब टारगेट होगा ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड करना, और जब हम ए इनवर्स को फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे ताकि एक्स और वाई को फाइंड कर सके। तो अब हमारा टारगेट है ए इनवर्स को फाइंड करना। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू 2 3 1 -1। अब ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 1 -1। डिटर्मिनेंट में हम 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -1 और बीच में माइनस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1। अब 2 मल्टीप्लाई -1 से -2 आता है और माइनस अपनी जगह 3 मल्टीप्लाई 1 से 3 आता है। -2 -3 से -5 आता है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5 और -5 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A is non-singular matrix. So A inverse exists. अब A inverse का फार्मूला है 1 डिवाइड बाय A determinant
एडजेंट ऑफ ए। चूँकि हम ए डिटरमिनेंट को ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और उसकी वैल्यू है -5, अब हम एडजेंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं, तो 2 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 2। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं, तो 3 के साथ प्लस है तो ये -3 बन जाएगा और 1 के साथ प्लस है तो ये -1 बन जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज in the above formula, A inverse is equal to 1 डिवाइड बाय A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -5 और एडजेंट ऑफ A की वैल्यू है -1 -3 -1 2। तो इसी तरह हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है XY, ए इनवर्स की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय -5 -1 -3 -1 2 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 डिवाइड बाय -5 अपनी जगह। पहले इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई -1, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, -3 मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। 1 डिवाइड बाय -5 अपनी जगह। -1 मल्टीप्लाई -1 से +1 आता है, प्लस अपनी जगह। 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 आता है, 3 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। -1 मल्टीप्लाई -1 से +1 आता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है। 1 डिवाइड बाय -5 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, 6 अपनी जगह, 1 + 4 से 5 आता है। 1 डिवाइड बाय -5 अपनी जगह, 1 - 6 से -5 आता है और 5 अपनी जगह। अब 1 डिवाइड बाय -5 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 1 डिवाइड बाय -5 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 डिवाइड बाय -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, और 1 डिवाइड बाय -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -5 से -5 आता है और डिवाइड बाय -5 अपनी जगह। 1 मल्टीप्लाई 5 से 5 आता है और डिवाइड बाय -5 अपनी जगह। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 डिवाइड बाय 5 से 1 आता है, प्लस डिवाइड बाय माइनस से माइनस आता है और 5 डिवाइड बाय 5 से 1 आता है, और x y
अपनी जगह। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। और यहाँ पर हमने जो मेथड यूज़ किया उसको हम कहते हैं इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पार्ट 2 है x + 2y = -13, 3x + 6y = 11। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x + 2y = -13 ये पहला लीनियर इक्वेशन है और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 3x + 6y = 11। सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म of the given linear equations is, तो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे कि जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स है उससे पहला मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है 6। तो ये पहला मैट्रिक्स बन गया। अब सेकंड मैट्रिक्स जो बनेगा वो वेरिएबल से बनेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल है x और y, तो x और y से दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इक्वल साइन लगा लेंगे और थर्ड मैट्रिक्स इन दोनों नंबर से बन जाएगा -13, 11। अब इस फर्स्ट मैट्रिक्स को हम a का नाम देंगे, सेकंड को हम x का नाम देंगे और थर्ड को हम b का नाम देंगे। अब हमारा टारगेट है चूँकि x और y को फाइंड करना, तो हम x मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम इस a मैट्रिक्स को यहाँ से हटाएंगे। तो a को हटाने के लिए हम यहाँ पर a इन्वर्स को बोथ साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इन्वर्स, ax के साथ हम a इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और b के साथ हम a इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब a इन्वर्स और a मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है और x अपनी जगह, a इन्वर्स भी अपनी जगह। I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे आता है x मैट्रिक्स और a इन्वर्स मल्टीप्लाई b अपनी जगह। तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब x मैट्रिक्स हमारे साथ मौजूद है xy और b मैट्रिक्स भी मौजूद है -13, 11, लेकिन a इन्वर्स हमारे साथ फाइंड नहीं है, तो इसलिए हम a इन्वर्स को फाइंड करेंगे। अब a मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 3 6। a इन्वर्स को फाइंड करने के लिए पहले हम a डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो a डिटर्मिनेंट = 1 2 3 6। अब डिटर्मिनेंट में हम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 6 से 6 आता है, माइनस अपनी जगह 2 × 3 से 6 आता है।
6 माइनस 6 से 0 आता है, तो ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। तो प्यारे बच्चों, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसलिए हम ए इनवर्स को फिर फाइंड नहीं कर सकते। Since A determinant is equal to 0, therefore A is singular matrix, so A inverse exist नहीं करेगा। A inverse does not exist। तो प्यारे बच्चों, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता और इक्वेशन नंबर 1 में मेन किरदार जो है वो ए इनवर्स का है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन लीनियर इक्वेशंस है इनका हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड the solution of given system of linear equations। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सॉल्यूशन फाइंड कर सके जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, यानी इन दोनों का हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। पार्ट 3 है x प्लस 2y इक्वल्स 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/2। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द अबव और गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज। मैट्रिक्स फॉर्म में पहले हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब वेरिएबल से दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल्स है x और y, तो ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया इक्वल टू 1 और 5/2, ये कॉन्स्टेंट्स है। तो 1 और 5/2 से तीसरा मैट्रिक्स बन गया। पहले मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे, दूसरे को हम x का और तीसरे को हम बी मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब हमारा टारगेट चूँकि x और y को फाइंड करना है, यानी x मैट्रिक्स को फाइंड करना, तो इसलिए हम इस a मैट्रिक्स को यहाँ से हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम बोथ साइड्स पर a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो x के साथ भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ भी ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इनवर्स और ए के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है और x अपनी जगह, ए इनवर्स b अपनी जगह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से x मैट्रिक्स आता है और ए इनवर्स b अपनी जगह। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे।
अब इक्वेशन नंबर 1 में एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू है एक्स वाई, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 5/2, लेकिन ए इनवर्स को हमने फाइंड करना है क्योंकि ये हमारे साथ फाइंड नहीं है। तो ए इनवर्स हमारा टारगेट होगा। अब ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। तो ए मैट्रिक्स है 1 2 2 3। ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 2 3। डिटर्मिनेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 3 माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 1 × 3 से 3 आता है, माइनस 2 × 2 से 4, 3 - 4 से -1 आता है। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1 और -1 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंस ए डिटर्मिनेंट is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब ए इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 / ए डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1, लेकिन एडजेंट ऑफ ए को हमने फाइंड करना है। एडजेंट ऑफ ए, तो एडजेंट में हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करते हैं। तो 1 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 1, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं। जो 2 के साथ प्लस है तो ये -2 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 के साथ प्लस है तो ये -2 बन जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन द above formula, A inverse is equal to 1 / A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1 और एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू है 3 - 2 -2 1। 1 / -1 से -1 आता है, 3 -2 -2 1 अपनी जगह। अब -1 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो -1 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 × 3 से -3 आता है, -1 × -2 से +2 आता है, -1 × -2 से +2 आता है, -1 × 1 से -1 आता है। तो इस तरह ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, ए इनवर्स की वैल्यू है -3 2 2 - 1।
और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 5/2। अब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 1 प्लस 2 × 5/2। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 प्लस -1 × 5/2। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -3 × 1 से -3 आता है, प्लस अपनी जगह 2 × 5 से 10 आता है, /2 अपनी जगह 2 × 1 से 2 आता है, प्लस अपनी जगह -1 × 5 से -5 आता है और /2 अपनी जगह। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। -3 अपनी जगह प्लस अपनी जगह 10/2 से 5 आता है, 2 प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, 5/2 अपनी जगह। फाइव -3 से 2 आता है और 2 - 5/2 का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर 2 के डिनोमिनेटर में 1 है और 5 के डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम है 2। अब 2 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा माइनस, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपनी जगह आ जाएगा। अब 2 अपनी जगह, 4 - 5 से -1 आता है और /2 अपनी जगह, x y अपनी जगह। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो x के सामने 2 है, therefore x = 2, और y के सामने -1 और 2 है, तो y इक्वल हो जाएगा -1/2 के। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1/2। तो इस तरह हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, यानी x और y की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। पार्ट 4 है x - 2y - 1 = 0, 2x + y + 3 = 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं। x - 2y अपनी जगह और -1 इक्वल के उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो जब -1 उस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, तो 0 + 1 से 1 आता है। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन है 2x + y +3 इस साइड पर है, तो ये जब उस साइड पर जाएगा तो ये -3 बन जाएगा, और 0 - 3 से आता है -3। तो इस तरह हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को थोड़ा सा अरेंज कर लिया। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is
सबसे पहला मैट्रिक्स हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनाएंगे। तो x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है -2, x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है। अब दूसरा मैट्रिक्स हम वेरिएबल से बनाएंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल x और y है, तो x y से दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इक्वल है 1 - 3 से हम तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। अब पहले मैट्रिक्स को हम A का नाम देंगे, सेकंड को हम x का, फिर इक्वल और थर्ड को हम B मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब हमारा टारगेट है एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना। तो उसको तो हमने x कहा है, तो इसलिए हम x मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से a हटाएंगे। तो a को हटाने के लिए हम दोनों साइड्स के साथ a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो ax के साथ भी a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी a इनवर्स मल्टीप्लाई होगा। अब a इनवर्स और a के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, x अपनी जगह और a इनवर्स मल्टीप्लाई भी अपनी जगह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मैट्रिक्स वापस आ जाएगा और a इनवर्स मल्टीप्लाई भी अपनी जगह। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू ऑलरेडी xy है और b की वैल्यू 1 - 3 है, लेकिन a इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, तो इसलिए हम a इनवर्स को फाइंड करेंगे। हमारा टारगेट अब a इनवर्स होगा। तो a इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें a मैट्रिक्स चाहिए। a मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 - 2 2 1। अब हम a डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। 1 - 2 2 1। तो डिटरमिनेंट में हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 से 1 आता है, माइनस अपनी जगह, 2 × 2 से 4, लेकिन 2 का साइन माइनस है और 2 का साइन यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस के मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 1 अपनी जगह, माइनस और माइनस के मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है और 4 अपनी जगह। 1 + 4 से 5 आता है, तो a डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5 और 5 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम a इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। सिंस a डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore a is non singular matrix, so a inverse exists। अब a इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं। 1/a डिटरमिनेंट एडजेंट ऑफ a। a डिटरमिनेंट की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। a डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5। अब हमने एडजेंट ऑफ a को फाइंड करना है। एडजेंट ऑफ a, तो एडजेंट ऑफ a को फाइंड करने के लिए हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस को चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये अपनी जगह आ जाएगा। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करेंगे, तो 2 के साथ माइनस है तो ये +2 बन जाएगा, और 2 के साथ प्लस है तो ये -2 बन जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज in above formula, a inverse is equal to 1/a डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5 और एडजेंट ऑफ a की वैल्यू है 1 2 -2 1।
तो इस तरह हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x है तो x की वैल्यू है xy, इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू है 1/5, 1 2 -2 1, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 -3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/5 अपनी जगह, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1, बीच में प्लस 2 × -3। अब सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × 1 प्लस 1 × -3। 1/5 अपनी जगह, 1 × 1 से 1 आता है, प्लस अपनी जगह 2 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है। 2 × 3 से 6 आता है। -2 × 1 से -2 आता है, प्लस अपनी जगह 1 का साइन प्लस है और 3 का साइन माइनस, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है और 3 अपनी जगह। 1/5 अपनी जगह, 1 अपनी जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, 6 अपनी जगह, -2 अपनी जगह, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से माइनस आता है, 3 अपनी जगह। 1/5 अपनी जगह, 1 - 6 से -5 आता है, -2 - 3 से -5 आता है। अब 1/5 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 1/5 को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई -5, 1/5 मल्टीप्लाई -5। अब 1 मल्टीप्लाई -5 से -5 आता है, डिवाइड बाय 5 अपनी जगह, 1 मल्टीप्लाई -5 से -5 आता है और डिवाइड बाय 5 अपनी जगह। अब माइनस और प्लस के डिवीजन से माइनस आता है, 5/5 से 1 आता है। माइनस और प्लस के डिवीजन से माइनस आता है, 5/5 से 1 आता है। और x y अपनी जगह। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 और y के सामने है -1 तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू भी -1 है, तो ये सॉल्यूशन सेट है। तो इस तरह हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया।